नमस्कार। भारत अपने एनर्जी फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है और जानते हैं इसकी शुरुआत होती है बस एक सवाल से। क्या छोटी-छोटी नदियां देश को बड़ी ऊर्जा दे सकती हैं? चलिए सरकार की नई स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम को आसान भाषा में समझते हैं। तो इस पूरी स्कीम को समझने के लिए हमें बस एक सवाल को देखना होगा। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में ही इस योजना का पूरा मकसद छुपा हुआ है। तो सवाल ये है, हाल ही में जो स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम मंजूर हुई है, उसके तहत सरकार अगले 5 सालों में कितनी नई बिजली पैदा करने का टारगेट लेकर चल रही है? स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं, पर इनमें से सही आंकड़ा कौन सा है? चलिए, अब पर्दा उठाते हैं इस सवाल से और देखते हैं कि इस योजना का असली लक्ष्य क्या है और ये कितनी एम्बिशियस है। सही जवाब है 1500 मेगावाट। जी हाँ, यही वो मैजिक नंबर है जिसके चारों तरफ ये पूरी की पूरी नेशनल स्कीम बनाई गई है। अगले 5 सालों में 1500 मेगावाट की नई और क्लीन एनर्जी। तो ऑफिशियली इस स्कीम का नाम है लघु जल विद्युत विकास योजना और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक, मतलब पूरे 5 साल के पीरियड के लिए हरी झंडी मिली है। अच्छा, जब हम लघु या स्मॉल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ हम कोई बहुत बड़े बड़े डैम्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये स्कीम उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है जिनकी कैपेसिटी 1 से 25 मेगावाट के बीच होती है। ये लोकल ज़रूरतों के लिए एकदम परफेक्ट हैं और पर्यावरण पर भी ज़्यादा बोझ नहीं डालती। इस स्कीम का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इसका फोकस। ये सिर्फ कहीं भी बिजली बनाने के बारे में नहीं है। इसमें पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों को खास तौर पर हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि विकास की रोशनी वहां भी पहुंचे। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि असल कहानी तो इन्हीं आंकड़ों में छिपी है जो बताते हैं कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है। तो यूनियन कैबिनेट ने इस 5 साल की स्कीम के लिए जो टोटल पैसा अप्रूव किया है वो है 2584.60 करोड़ रुपए। और इस पैसे का बंटवारा कैसे होगा? देखिए, इसका करीब 99% हिस्सा यानी 2532 करोड़ रुपए सीधे प्रोजेक्ट्स को बनाने में लगेंगे और जो बाकी छोटा सा हिस्सा है वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी डीपीआर तैयार करने के लिए है। सरकार यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपना रही है। देखिए, यहाँ 2 लेवल पे मदद दी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर वाले राज्यों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% तक। वहीं बाकी राज्यों के लिए ये मदद 20% है। साफ है, सरकार का ध्यान उन इलाकों पर ज़्यादा है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, पैसों की बात हो गई। अब देखते हैं कि ज़मीन पर इसका असर क्या होगा, मतलब इकोनॉमी और लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि ये स्कीम स्मॉल हाइड्रो पावर सेक्टर में करीब 15,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी। जरा सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, रोजगार की भी है। अंदाजा है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 51 लाख मैनडेज का काम पैदा होगा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, इसका असर और भी गहरा है। प्रोजेक्ट्स बनने के बाद उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में लॉन्ग टर्म जॉब्स बनेंगी, देश में बने उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ेगा और ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूती देगा। तो चलिए अब फटाफट इस पूरी बातचीत को 3 मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं जो इस योजना की जान है। तो संक्षेप में, पहला कदम है गोल, छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट से 1500 मेगावाट क्लीन एनर्जी जोड़ना। दूसरा कदम है मेथड, इसके लिए 2584.60 करोड़ रुपए का बजट और टारगेटेड फाइनेंशियल मदद। और तीसरा कदम है इम्पैक्ट, 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खींचना और लाखों मैनडेज का रोजगार पैदा करना। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलकर सच में भारत के एनर्जी फ्यूचर में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? सोचने वाली बात है।